नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। मां, इस एक शब्द में ब्रह्मांड समाया हुआ है। मां जिसे प्रकृति का उत्सर्जन होता है, मां जिसका लहू बच्चों को सांसें देता है और जिसका दूध जिंदगी देता है। आज के हालात क्या है उसको समझने के लिए और आपको समझाने के लिए एक कहानी सुनाता हूं। एक मां थी, उसके 4 बेटे थे। उसने कभी किसी में कोई फर्क नहीं किया, सभी को दूध पिलाया, सभी को पाला, सभी को आशीर्वाद दिया और सभी की खुशियों में अपनी खुशियों को हमेशा तलाशती रही। सभी को उनके पैरों पर खड़ा किया, बड़ा बनाया। फिर वक्त आया, चारों बच्चे बड़े हो गए, खुद के पैरों पर खड़े हो गए। तो मां जिसका प्यार किसी के लिए कभी नहीं बटा, उसको इन बच्चों ने आपस में बांट दिया। मां सोचिए छोटे बच्चे के हिस्से में आई। बाकियों ने कहा कि हमने पहले ही बहुत जिम्मेदारी निभाई है। एक वक्त आता है, मां बीमार होती है। छोटा बच्चा पहले नजरअंदाज करता है, फिर बीमारी का इलाज करने की कोशिश करता है। वो बड़े भाइयों से मदद मांगता है, कहता है कि आप ज्यादा संपन्न हैं, आपके पास संसाधन ज्यादा है, आप मां को बचाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। लेकिन बड़े भाई कहते हैं कि हमारी जिम्मेदारी ही नहीं है। देश में आज इस गौ माता के नाम पर यही हो रहा है। गौ माता मर रही है और जो गौ माता के पुत्र खुद को कहते हैं वो जिम्मेदारियों को एक दूसरे पर डाल रहे हैं और भूल रहे हैं कि इसी मां ने उनको बड़ा किया है, अपने पैरों पर खड़ा किया है। क्या यह नहीं हो सकता कि सियासत भूलकर हर कोई जो गाय को मां मानता है बेटी की भूमिका निभाए उनको बचाने के लिए? आज बात इसी मुद्दे पर कि मां तो मां है, पहले भी मां थी, आज भी मां है, लेकिन क्या सच में बेटे बेटे बचे हैं? राज्य सरकारों का पूरे युद्ध स्तर पर काम चाहिए। 30 लाख डोज अभी उनके पास हैं, शाम तक लगा लें, कल 30 लाख और भेज दूंगा। लगाने वाला चाहिए, काम करने वाला चाहिए, संसाधनों के भी नहीं है। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान को आप सुन रहे थे। वो कहते हैं कि हम मदद को तैयार हैं, लेकिन लंपी और पशु प्रदेश का मुद्दा है, केंद्र का नहीं। बालियान बयान देते हैं और कहते हैं कि प्रदेश पहले इसे महामारी घोषित करे, फिर केंद्र से बात करे। लेकिन हमारा सवाल है कि अगर मां मर रही है तो क्या उनके बच्चे इस इंतजार में मां को मरने देंगे कि उनमें आपस में बन नहीं रही है? आज बात इस मुद्दे पर कि मां के मुद्दे पर तो कम से कम एक हो जाइए। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस प्रवक्ता प्रतीक सिंह जी, बीजेपी प्रवक्ता राखी राठौड़ जी, विषय विशेषज्ञ मिथिलेश जैमिनी जी। प्रतीक जी, पहला सवाल सर आपसे। जिम्मेदारी राज्य सरकार की थी, अप्रैल में ही बाकायदा इसको लेकर अलर्ट जारी किया गया, 7वें महीने में जाकर नोटिफिकेशन जारी किया गया। हालात यह हो गए कि पश्चिमी राजस्थान में जब लंपी फैल रहा था उस जोर में फर्स्ट इंडिया चिल्ला रहा था कि पूर्वी पर ध्यान दीजिए वरना वहां भी फैल जाएगा। और आज की सच्चाई यह है कि 33 में से 32 जिलों में लंपी वायरस फैल चुका है। क्या राज्य सरकार कहीं जिम्मेदार नहीं? देखिए, अप्रैल के महीने में पहला केस आया था और मई के महीने में ही राज्य सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया था। ये गुलाब चंद कटारिया जी जो लास्ट कल कह रहे थे सदन में, वो बिल्कुल गलत कह रहे हैं। मई में ही नोटिफिकेशन जारी कर दिया था। उसके बाद में टीकाकरण और उनके जो हमको महामारी में समझना पड़ेगा कि महामारी में एक कोई पर्टिकुलर एक कोई इलाज होता नहीं है, तो इलाज एकमात्र सिर्फ टीकाकरण है। अब टीकाकरण हमें जब केंद्र सरकार प्रोवाइड जितना करा रही है उसमें जितने जो 13 और 14 राज्य हैं उसमें सबसे अव्वल है राजस्थान। अभी तक लगभग 13.5 लाख गोवंश को हमने वैक्सीनेशन कर दिया है। 16 लाख के तकरीबन हमारे पास वैक्सीन आई है और हम बोल रहे हैं कि हमारा लक्ष्य है 41 लाख जो गोवंश हैं उनको वैक्सीनेट करने का। तो हमें वैक्सीन दे दीजिए और वैक्सीन ही इसके अंदर एकमात्र उपाय है। और राजस्थान सरकार पूरी तरीके से सक्रिय है और ये राजनीति करने का विषय नहीं है। हम तो कह रहे हैं सब मिलकर के आइए, साथ आइए। सेंटर इस वक्त राजस्थान में संचालित है। आप अगर खुद कह रहे हैं कि महामारी को कंट्रोल करना उसके लिए वैक्सीनेशन जरूरी है, बिल्कुल गलत सर। सबसे पहले उन संक्रमित गायों को एक अलग करना जरूरी है जो बाकियों को संक्रमित ना करे।
जरा बताइए ना। नहीं उस भी उपचार, राजस्थान में कैसे फैल गया? उपचार क्या है? उपचार तो एक यही है ना कि वैक्सीन लगाना है। आप ये कैसे कह सकते हैं कि गलत है? आपको क्वारंटाइन सेंटर बनाना है, उसके साथ साथ टीकाकरण भी करना है। टीकाकरण अगर जरूरी नहीं है तो फिर क्यों टीकाकरण कर रहे हैं? टीकाकरण करना जरूरी है। जब अरुण सिंह बोल रहे हैं कि 85 लाख हमारे पास तो टीके पड़े हुए हैं उत्तर प्रदेश में, तो राजस्थान सरकार को अभी तक 16 लाख ही क्यों दिए गए? हमारा लक्ष्य 41 लाख लगाने का, आप दे दीजिए हमें, हम लगा देंगे। और आज भी आप देखिए कैसे लगाएंगे, चलिए मुझे बताइए। आज राजस्थान आज अव्वल है टीकाकरण में। टीका कैसे लगता है सर, बताइए। टीका कैसे लगता है राजस्थान में? अगर किसी पशुधन को टीका लगाना है उसके लिए नियम क्या है, बताइए सर। देखो नियम, फिर मैं बताता हूं। हाँ आप बता देना। नियम तो जो डॉक्टर हैं वो बताएंगे। मैं आपको आंकड़े बता रहा हूं कि 13.5 लाख से ज्यादा गौधन को अभी तक टीके लग चुके हैं। 16 लाख हमारे को अभी तक प्रोवाइड कराए हैं। हमारा 41 लाख। आपको पता है राजस्थान में टीके इस वक्त लगाने की स्थिति में नहीं है। रिंग सिस्टम में टीके लग रहे हैं। अगर एक गाय यहां पर जहां बैठे हैं, अगर यहां संक्रमित मिलती है, इसके 5 किलोमीटर के दायरे में आप टीका नहीं लगा सकते। 32 जिलों के अंदर संक्रमण फैला हुआ है। अब कैसे टीके लगाएंगे? अगर नहीं लगा पाए तो फिर सबसे ज्यादा फिर हमने कैसे लगा दिया? अगर नहीं लगा सकते तो पूरे आप देखिए ना, जितने भी आसपास जो 16 राज्यों में फैली हुई है लंपी वायरस, अकेले राजस्थान में तो है नहीं। और उसके अंदर अव्वल चल रहे हैं हम लोग टीकाकरण के अंदर। 16 लाख हमको टीकाकरण दिए, हमने 13.5 लाख लगा दिए। आप बोल रहे टीके नहीं लगा, फिर क्या टीके को हमने घर में थोड़ी रख लिए? गायों की मौत में अव्वल इसलिए हैं क्योंकि हमको टीके प्रोवाइड नहीं कराए जा रहे हैं। हम बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री जी 2 बार बोल चुके हैं इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दीजिए। राष्ट्रीय आपदा क्यों नहीं घोषित कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी? अभी तक राजकीय आपदा घोषित हुआ है पहले। अच्छा ये चाहता हूं, बताइए ना। अच्छा मैं आपको बताता हूं, क्योंकि ये किसका सब्जेक्ट है? क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ ये जो लंपी वायरस है, जो सिर्फ और सिर्फ राजस्थान के अंदर नहीं फैला हुआ है, तो केंद्र की भी तो जिम्मेदारी होती है ना। केंद्र हमसे इनसे टैक्स भी लेता है, राज्य की सरकार से टैक्स ले रहा है, सब कुछ ले रहा है, तो उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। उनकी जिम्मेदारी नहीं है क्या? वो अपने 1000 करोड़ खाते में है। बताइए। मैं आपको बताता हूँ, गौसेस के नाम पर भी पिछली सरकार ने 2013 से लेकर के 2018 तक जो गौशाला थी उनको 450 करोड़ रुपए दिए थे। हमने अभी तक 2000 करोड़ से ज्यादा, मैं बात बता रहा हूँ ना, 2000 करोड़ का डिस्बर्समेंट किया है हमने पिछले 4 सालों के अंदर। 2000 करोड़ रुपए का डिस्बर्समेंट किया है गौसेस के नाम। गौसेस में से आया खाते में आया 2400-2500 करोड़ रुपए के आसपास आया है। और डिस्बर्समेंट चल रहा है, सालाना नहीं, अभी तक की बात कर रहा हूं मैं। तो मैम, क्या वाकई में गाय यूं मरती रहेगी और हम ये झगड़ा करते रहेंगे कि स्टेट ये नहीं कर रहा है, सेंटर से ये नहीं मांग रहा है? मां तो मां होती है ना, उसने जब किसी में भेदभाव नहीं किया तो सब मिलकर काम क्यों नहीं करते उसको बचाने के लिए? बिल्कुल ठीक है विजेंद्र जी की आज जरूरत इस बात की है कि सबको मिलकर काम करनी चाहिए। और जो सेंट्रल मिनिस्टर आज यहाँ पर आए थे उन्होंने भी यही बात की कि राजनीति का समय नहीं है, लेकिन हमें जो एक्शन लेने चाहिए उसमें बहुत पुरजोर तरीके से काम करने की आवश्यकता है। उन्होंने साफ साफ ये कहा कि कहीं वैक्सीन की समस्या नहीं है, कहीं पैसे की समस्या नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि पशु जो है वो स्टेट का एक सब्जेक्ट है और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो जिम्मेदारियां हैं वो पूरा निभाने के लिए तैयार है। अभी अभी आप प्रतीक सिंह जी कह रहे थे कि हम लोग वैक्सीनेशन ड्राइव में सबसे टॉप पर है। मैं पूछना चाहती हूं, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपको वैक्सीन प्रोवाइड करी तभी तो आप लगा पाए, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट अपना काम। सर एक मिनट सर मैं कंप्लीट कर दूं। आज खुद मंत्री जी ये कह रहे हैं कि अगर आपको जरूरत है तो 6 घंटे के अंदर, चाहे 50 लाख हो चाहे 1 करोड़ हो, वैक्सीनेशन जो डोजेस हैं वो यहां पर उपलब्ध होंगी। बात ये है कि अब टॉप कर रहे हैं प्रतीक जी, अपन टॉप किस चीज में कर रहे हैं? 18 लाख गायें जो है पूरे देश में संक्रमित है, जिसमें से 12 लाख राजस्थान की है। जोधपुर हाईकोर्ट ने यह कह दिया कि कितनी डेथ हुई है इसकी सही संख्या पेश की जाए राजस्थान सरकार द्वारा। और जब तक विजेंद्र जी राजस्थान सरकार एग्जैक्ट पोजीशन पेश नहीं करेगी, आपको ध्यान है हम उस डिबेट में थे जब दौसा में केंद्र की तरफ से एक टीम आई थी और उन्होंने कहा कि पशुपालन विभाग से पूछा कितने लंपी वायरस यहां संक्रमित हैं। उस समय यहां के डिपार्टमेंट ने 0 काउंट दिया था, जबकि 5 संक्रमित वहां पाई गई थी। और कटारिया जी ने कल विधानसभा में इस बात को एक्सेप्ट किया कि सही समय पे जो स्टेप्स उठाने चाहिए थे वो नहीं उठाए। मैं तो रिक्वेस्ट करती हूं, आज भी सही समय है, आप आज भी कम से कम इस तरह के झगड़े को छोड़ करके जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, और मैं एज अ प्रतिनिधि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से इस बात का विश्वास दिलाती हूं कि जो सामान चाहिए, चाहे वैक्सीन चाहिए चाहे पैसा चाहिए, वो यहां पहुंचेगा। एक मुख्य बात मैं आपको कहना चाहूंगी कि विधायकों ने जो पैसा दिया वो पैसा जो है वो सही समय पर दवाइयों में काम नहीं आ रहा। आज फुलेरा विधानसभा का आप एक उदाहरण दीजिए, 22 अगस्त को रिकमेंडेशन लेटर लिखा गया एमएलए द्वारा, तो आज 19 तारीख को जाकर के जो इशू हो पाई दवाइयां। मैं पूछ रही हूं एक महीने का टाइम क्यों लगा रहे हैं? 30 तारीख को जो फाइनेंशियल सैंक्शन दी गई और 20 दिन का समय दवाइयां लाने में लगा दिया, तो सर इतना डिले नहीं होना चाहिए। और बहुत लंबी लिस्ट मेरे पास है जहां पर की अवेलेबिलिटी की प्रॉब्लम है। और मैं तो प्रतीक जी कहूंगी आज की इस डिबेट को इस तरह से फॉर्मेट किया जाए कि जहां जहां कमियां हैं वो आपको बताई जाए, जो हमसे सहयोग चाहिए। बूंदी में, अलवर में, जालौर, झुंझुनू, जोधपुर,
जबलपुर, नागौर, सिरोही, टोंक, उदयपुर, अजमेर, भरतपुर में अभी भी चेक करा लीजिए आप विजेंद्र जी कि वहां पर जो अनुशंसा हुई थी एमएलए की, वो अनुशंसा का पैसा नहीं आ पाया। गौसेस के बारे में आपने कहा, एसडीआरएफ अमाउंट में हमारे पास बहुत सारा कोष पड़ा है, उसका इस्तेमाल कीजिए। और सेंट्रल गवर्नमेंट लगातार तैयार है स्टेट गवर्नमेंट को, और इतने राजनीतिक उनको अनुभव है हमारे मुख्यमंत्री जी को, उनको इस तरह की बातें ना करके ग्राउंड पे काम करना चाहिए। बताइए मैम, कितनी गायों की मौत के बाद सेंटर ये कहेगा कि चलिए हम इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित करते हैं? 13 राज्यों में है जी, मानती हैं 13 राज्यों में है, बिल्कुल है। और वो 13 राज्य बन के ही सेंटर बनाते हैं, एक बड़ा हिस्सा है मैम जी। कितने चाहिए और कितने और स्टेट में फैले कि हम कहीं राष्ट्रीय आपदा है? विजेंद्र जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, राष्ट्रीय आपदा तब घोषित होनी चाहिए जब जरूरत हो। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूं, अगर राष्ट्रीय आपदा घोषित हो भी जाती है तो उसके बाद में क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से वो सब कुछ अभी करने को तैयार है ना? काम अभी जरूरत एक्शन की है, जो प्रोसेस है वो फॉलो कीजिए, और राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के लिए भी सेंट्रल गवर्नमेंट तैयार है। लेकिन उससे पहले, उस पूरे प्रोसेस से पहले भी जो जरूरत है, जो आवश्यकता की चीजें हैं, वो भी देने को तैयार है। तो आप बताइए ना, ऐसे ब्लेम गेम करने से हर बात के लिए, आप देखिए कोरोना आया सेंटर, फसल बीमा सेंटर, अगर कोई भी काम होगा इनका सेंटर, बाढ़ आ गई सेंटर, हर बात के लिए सेंटर नहीं। और सेंटर ने अपनी तरफ से, प्रतीक जी बताएं मुझे कि यहां पे सेंटर की तरफ से इनको सहयोग नहीं मिला। पिछले महीने ही रूपाला जी आके गए, अभी संजीव बलियान जी है, समय समय पर केंद्र की टीमें यहां पर आती रही, इनको चेताती रही, लेकिन विधानसभा में खुद पशुपालन मंत्री ने एक्सेप्ट किया कि सही समय पे कदम नहीं उठाए गए। और पशुपालन मंत्री जी के क्षेत्र में, जोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में देखिए ना क्या हालत हो रही है, वही नहीं समझ रहा हमसे। मैम तो क्या इंतजार किया जा रहा था? मैं आज इस प्रोग्राम को बहुत अलग नजरिए से देख रहा हूं। अगर अप्रैल में अलर्ट जारी किया गया और कटारिया जी सदन में ये कहते हैं कि काफी लेट उस पर एक्शन हुआ, तो ये मां मरती तो सबको दिख रही होगी ना। उसके लिए विधानसभा के सत्र का इंतजार किया जा रहा था कि वहां मुद्दे को उठाएंगे, तुरंत मुद्दे को क्यों नहीं उठाया गया? लगातार बीजेपी तो मैम पूछती है ना, बिल्कुल पूछती है या नहीं पूछती है? नहीं, मैं तो पूछ रहा था कौन नहीं पूछता है? आप प्रतीक जी से पूछिए, नहीं पूछते क्या? जरूरत थी क्या सर? मुझे लगता है गाय तो हम सभी की। बीजेपी पार्टी जो इस वक्त सबसे बड़ी पार्टी है देश की, जो ये कहती है कि लाखों कार्यकर्ता हमारे राजस्थान के अंदर है, क्या वो इतने सक्षम नहीं कि अपनी मां को संभाल सके, गाय को संभाल सके? और उसमें मैं भी शामिल होता हूं। मैं बिल्कुल, सभी शामिल होते हैं। मैं तो कहती हूँ विजेंद्र जी, आज जरूरत इस बात की है कि अगर एक गाय को मैं संभाल सकती हूँ तो मैं एक का, और आप अगर 100 को संभाल सकते हैं 100 की जिम्मेदारी निभाएं। और बीजेपी के अपने लेवल पर, चाहे वो औषधि लड्डुओं की बात हो, चाहे गौशालाओं को, आपने बहुत सारे लोग ऐसे देखे होंगे हमारे जो कि गौशालाओं में जाकर अपनी सेवा दे रहे हैं। और मैं कह रही हूँ, माता किसकी नहीं है सर? बीजेपी ही क्यों, सभी हमारे देश के अंदर हिंदुओं के लिए स्पेशली भौतिक और आध्यात्मिक महत्व है जीवन के अंदर गाय का। तो ये निश्चित तौर पे हम लोग इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि अपनी अपनी ड्यूटी सबको निभानी है। सरकार के लेवल पे सरकार को, और एक आम नागरिक को अपने लेवल पे अपनी ड्यूटी को निभाना ही चाहिए, जो निभाने का प्रयास कर रहा जा रहा है। मिथिलेश जैमिनी जी, सर इसमें तो कोई मुझे अतिशयोक्ति नजर नहीं आती कि जब घर में कोई बीमार होता है ना तो सब हिल जाता है परिवार, और यहां हर दिन सैकड़ों गाय मर रही हैं, सिर्फ जुबान तक मां सीमित है। मुझे नहीं लगता कि किसी के घर में अगर इस तरीके से होगा तो वो इस तरीके से शांत बैठ पाएगा, एक दूसरे के साथ ब्लेम गेम करेगा। वो सबसे पहले इलाज कराएगा, बाद में फिर सारी बातें करेगा। देखिए विजेंद्र जी, जो बलियान साहब है वो गिरिराज धरण की धरती से और बांके बिहारी की धरती से आते हैं। उन्हें अभी सियासत का दौर नहीं है। और राजस्थान की एक जो मेडिकल रिपोर्ट है वो बताती है कि 15 जिलों में कभी बारिश नहीं हुई, उससे रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई। और ये साइंस की रिपोर्ट है कि जब फेवरेबल कंडीशन होती है तो वो डिजीज बहुत तेज़ी से फैलती, इसी के रीजन से फैली। अब इसमें सियासत करने की तो कोई ज़रूरत है नहीं, इसमें तो मदद की ज़रूरत है। भाजपा 2 से आज यहाँ तक पहुँची है, 2 सांसदों से, तो उसमें कहीं न कहीं इस गौ माता का आशीर्वाद है। वो मुनव्वर राणा ने जो कहा है कि माँ के लबों पे कभी बद्दुआ नहीं होती, वैसे ही गौ माता को चिंतन की ज़रूरत है। आप कटारिया जी वहाँ कह रहे हैं 27 अप्रैल को मिल गया था, ये हो गया था, आप क्या सो रहे थे क्या? आप पहले भी तो प्रदर्शन कर सकते थे। केवल आपको पेज पर, अखबार के फ्रंट पेज पर अपनी जगह बनानी है, इसके लिए प्रदर्शन कर रहे हो। ये इवेंट मैनेजमेंट पॉलिटिक्स का जो बीजेपी में नया प्रवेश हुआ, ये बीजेपी के लिए घातक साबित होने वाला है। एक दौर था जब भाखड़ा नांगल बांध बन रहा था, 8 साल में बना था राजस्थान में, और जब पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे वो 8 साल आते थे और वहां पर तगारी डालते थे और उनका मनोबल बढ़ाते थे। अगर ये 27 अप्रैल के बाद भाजपा के 80 लाख से ज्यादा सक्रिय कार्यकर्ता हैं, एक एक गौ माता को पकड़ लेते और सेवा करते, तो मैं दावा करता हूं 2023 में राजस्थान की जनता भरपूर आशीर्वाद देती। आप बात कर रहे हैं मुआवजे की बात, आप अपने 1 महीने का वेतन दे दीजिए ना। संजय, जो पुष्कर के विधायक महोदय हैं सुरेश रावत जी, वो उस गाय को लेके आ रहे हैं, जर्सी गाय को लेके, वो पशु क्रूरता में नहीं आता क्या?
वो भाग रही है, वो गौ माता का अपमान नहीं है क्या? यानी आप सियासतदारों को देखिए कि आपको कोई मतलब नहीं है, जिसकी गाय मरी है उसका कोई दर्द नहीं है उनको तो अपना वोट बैंक। आपको लगता है इसका बीजेपी को एक बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि जिस गौ माता के नाम पर सियासत करते हुए खुद को हिंदुत्व की राह पर बताते थे, अगर वही बीजेपी के रहते हुए तिल तिल मर रही है तो सवाल सबसे बड़ा बीजेपी पर खड़ा हो रहा है। देखिए, राजस्थान की जनता ने 25 के 25 सांसद दिए हैं, उनका कोई दोष नहीं है। उनको नरेंद्र मोदी जी से ये अपेक्षा नहीं कि वो पहले स्टेट घोषित करे, ये करे, वो सियासत के लिए नहीं। वो जो गो पालन करता है, जो किसान है, जो धरती का सीना चीर कर अन्न उपजाता है और गौ माता को पालता है, उसे बीजेपी और कांग्रेस से मतलब नहीं है। उसने मोदी जी को इसलिए वोट दिया है कि वो हिंदुओं का रखवाला है, उसे इसलिए वोट दिया है कि वो बुरे टाइम में हमारे मदद आएगा। अब एक नया वातावरण बनाया जा रहा है कि हमें वोट चाहिए। अरे वोट ले लेना, वोट के लिए धरती फटी थोड़ी जा रही है, लेकिन वो गौ माता रो रही है, उसके तो आंसू पहुंच लीजिए। आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान की, मैं इस मामले में निंदा करता हूं कि तमाम इतनी यूनिवर्सिटियों पे फंड खर्च हो रहा है, क्यों नहीं रिसर्च हो रही? एक राजस्थान के हायर एजुकेशन को, चाहे प्राइवेट, जानकारी नहीं है क्या सांसद फंड से भी कुछ है? देखिए, सांसद फंड का सबसे दुर्भाग्य बात है, कल जो संयम लोढ़ा जी ने विधानसभा में उठाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, सांसदों ने लिख के दिए 10 लाख रुपए, लेकिन लंपी पर वो खर्च नहीं कर सकते। ये इससे बड़ा मजाक मुझे नहीं लगता। आपको वोट चाहिए, अरे वोट दे देगी ये जनता। ये बेचारे भोले भाले राजस्थानी है, बाजरा खाने वाले राजस्थानी है, ये एक प्यार पे अपनी जान लुटा देते हैं। उनको आप क्यों सियासत में ढोल रहे हो? आप वैसे ही वोट ले लीजिए ना, आप क्यों इसको माहौल बना रहे हो? अगर ईमानदारी से गौसेवा पर क्यों नहीं खर्च कर सकते सर? उन्होंने रोक लगा रखी है, उसका तय करते हैं किस पर खर्च करना, किस पर खर्च नहीं करना, केंद्र सरकार तय करती है। जो सांसद फंड है, जो एमपी लैंड है, उसमें रोक लगा रखी। आपने रोक क्यों लगा रखी? आप तो बड़े गौ सेवक हो। मैं कहता हूं कि तमाम विधायक, जवाब दीजिए मैम जी। देखिए, फंड की कमी जहां तक मिथिलेश जी कह रहे हैं, मिथिलेश जी ने जिस तरह के स्टेटमेंट देकर के राज्य सरकार के बारे में एक भी शब्द ना कहना और बीजेपी को उसको लगातार घेरना, मुझे लगता है कि एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में ये बात ठीक नहीं है। राजस्थान सरकार ने क्या किया ये सबके सामने। और सर मैं कंप्लीट कर लूं, रिसर्च क्या की विजेंद्र जी? आप भी जानते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से लगातार टीमें आ रही थी। आपको इसलिए थोड़े से बायस लग रहे होंगे क्योंकि हमेशा से गाय के नाम पर राजनीति बीजेपी ही करती आई है और फ्रंट फुट पर करती आई है। अगर गाय को बचाने के लिए आप उसको राजनीति का शब्द कहेंगे तो आज भी आप मान लीजिए हम राजनीति कर रहे हैं। मैंने तो अपना स्टेटमेंट शुरू में यही कहा था कि राजनीति का समय नहीं है, ये समय सबको साथ मिलकर काम करने का। आपको लगता है राजनीति करनी है तो आपकी इच्छा है, नहीं तो बताइए, अगर सांसद अपने फंड से लंपी के लिए हेल्प करना चाहता है तो रोकने वाले कौन? देखिए, मेरी बात सुनिए। देखिए क्या है, जब शुरू में कोरोना भी आया था तो उस समय जानते हैं आपकी कुछ टेक्निकल इश्यूज थे जिसकी वजह से एमएलए कोष का पैसा भी नहीं आ पाया था। यहां तक तो देखिए कोष की बात है ना, कोष क्या राजस्थान सरकार के पास है नहीं? मैंने आपको लंबी चौड़ी लिस्ट बताई जो एमएलए कोष से अनुशंसा हुई है, वहां पर रिलीज क्यों नहीं हो रहा पैसा? गौ सेस का पैसा है एसडीआरएफ में और वो तैयार है सेंट्रल गवर्नमेंट कि एसडीआरएफ में और पैसा भी जो 75% उनका पार्ट होता है वो डालने को तैयार है। पैसे की बात नहीं है। देखिए, पैसे के लिए, वैक्सीन के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं, यहां प्रॉब्लम मंशा की है। अल्टीमेटली 40% से ऊपर डॉक्टर्स की पोस्ट खाली है, जो एलएसएस है उनकी भर्ती समय पे नहीं हुई। और गांवों के अंदर कल कटारिया जी कह रहे थे कि 500 से ऊपर मोबाइल एम्बुलेंस हम लोग खरीदेंगे। कब खरीदेंगे? क्या इनका भी हालत वैसे ही ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की तरह होगा जो कोरोना के बाद में आए थे? देखिए, समय पर जब एक्शन नहीं लिया जाएगा, और आप जानते हैं सेंट्रल की तरफ से लगातार। मुझे बताइए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोरोना के वक्त में महामारी कब घोषित की थी? देखिए, देश के अंदर कब, कितने केस थे? बताइए ना, कितने केस थे उसमें? नहीं, जो भी घोषित की थी, लेकिन उसका प्रोसेस था। 2 केस पूरे देश के अंदर, उसका प्रोसेस था। दोनों में से कोई मरा नहीं था। विश्व में जो बहुत बड़ी महामारी के रूप में लिया, उसकी वजह से मैं सिर्फ अपने देश की बात कर रहा हूं। मैं बिल्कुल सिर्फ 2 ही केस थे जब पेंडेमिक घोषित कर दिया गया था। यहां 13 जिलों के अंदर फैल चुकी है, लाखों गाय मर चुकी है, घोषित करने में समस्या हो रही है। विजेंद्र जी, मैं भी वही बात कहूंगी, घोषित करना नहीं करना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक्शन लेना इंपॉर्टेंट है। पैसे की कमी आई हो, आप मुझे बताइए, वैक्सीन की कमी हो, अगर नंबर 1 पे राजस्थान वैक्सीनेशन है कि गायों को लेकर किस तरीके की सोच रहती है। एक्शन तो जरूरी है ना सर, वैक्सीनेशन में नंबर 1 है तब क्या होगा? एक चीज क्लियर कर दूं कि राजस्थान वेटरनरी फार्मा काउंसिल का गठन किया गया था, जिसे बंद किसने किया? बीजेपी सरकार ने। दवा खरीदने में प्रॉब्लम किस लिए आ रही है? इसलिए आ रही है। पशु बीमा 30 सितंबर 2018 को किसके कार्यकाल में खत्म हुआ? बीजेपी के कार्यकाल में। तो आप समझिए ना, ये पशुपालन के जो विभाग के खाली पद है आज से थोड़ी है। इस सरकार ने आके 1400 के लगभग एलएसए की भर्ती की, उसमें 730 को पोस्टिंग दी। अभी सर, अभी की, लेकिन आप ये देखिए,
राजस्थान में पिछली कार्यकाल की सरकार में कितने पद खाली थे? आप उसके आंकड़े मुझे ये बताइए कि बजट के अंदर देखिए, 150 बजट को करोड़ छोड़ रुपए, दीजिए। अभी जो बजट अशोक गहलोत जी का था उसमें 150 करोड़ रुपए इन्होंने 6 लाख पशुओं के बीमा के लिए किया। मैं पूछना चाहती हूँ ग्राउंड पे क्या हुआ? उसका ग्राउंड पे कुछ भी नहीं हुआ। केंद्र सरकार से जो फंड अब आ रहा है 22 जुलाई के लिए बोल दिया सर, मंत्री वो ने सदन DPR में। प्रॉपर तरीके से मंत्री ने जाएगा सदन, तब देखिए होएगा ना मंत्री ने काम। सदन में कल बोल दिया कि 22 जुलाई को। आपने तो बीमा खत्म किसने किया? 6 महीने आपने तक आप वेटरनरी अपने काउंसिल announcement खत्म पर किसने बैठे की? रहेंगे। आप देखिए, सर, आप देखिए, देखिए, ऐसे biased आप तरीके से गायों काम के लिए, करेंगे तो गायों ठीक के नहीं लिए, है सर। गायों के लिए वाकई ही दोनों ही सरकारें, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, आप अगर ये आप प्राथमिकता राजस्थान से, सरकार की बात ही नहीं राजस्थान कर रहे, सरकार की सर, तो बात कर रहा बताइए हूं, ये सर। राजस्थान सरकार पिछली सरकार ही तो करके गई है। बिल्कुल ये कोई कुछ- केंद्र सरकार थोड़ी करके गई है। पिछली सरकार आपकी थी, वसुंधरा जी की थी, वो करके गई है। आप ये बताइए लंबी जब आया उसके बाद में सरकार का क्या मैं जब एक्शन था? इसके रूट पर जाता हूं तो सर मुझे वो रिंग सिस्टम सबसे ज्यादा खतरनाक नजर आता है मैं कि उसमें बोलना जिसकी चाहूंगी। वजह से वैक्सीनेशन हो नहीं रहा है। देखिए, सर एक गाय एक इलाके में 5 किलोमीटर के पशुधन को आप उसलिए वैक्सीन नहीं लगाएंगे? देखिए विजेंद्र जी, ये एक मेडिकल इसकी जो स्टडी चल रही है, लेकिन हमारे लिए दुर्भाग्य है, आज हरियाणा की एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी ने रिसर्च करके कहा है कि सबसे ज्यादा हिंदुस्तानी दान करता है तो धर्म पर दान करता है। तो आप उन धार्मिक संस्थानों की मदद लेने के लिए क्यों पीछे? और जैसे कोरोना में सेंट्रल सिस्टम अडॉप्ट किया गया था कि कोई कोरोना का पेशेंट पॉजिटिव आता है तो उसकी रिपोर्ट पूरे देश भर में, आपने वो सिस्टम केंद्र सरकार क्यों नहीं अडॉप्ट कर रही? क्यों नहीं किया? आपको पता लगे कि भाई कोरोना लंपी ग्रसित है, उसका मालिक कौन है, उसके किस लेवल का है, पता लगे उसके लिए क्या दवा का फॉर्मूला चाहिए। आपने कोरोना में इतना काम किया, अब क्या मौन हो गए? अब क्यों नहीं आ रहे इनके विशेषज्ञ? गाय वोट नहीं देती ना, गाय के नाम पर वोट नहीं, आती है। रिंग देखिए, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका एक सेंट्रल सिस्टम कीजिए। डिजिटल की इतनी बात कर रहे हो, भारत डिजिटल इंडिया बन रहा है, ये बन रहा है, स्किल इंडिया बन रहा है, तो आप गौ माता को बचाने के लिए करिए ना काम। एक अगर कोई गाय, एक किसी भी मालिक की गाय को लंपी होता है, उसका इमीडिएट पूरे देश में डाटा होना चाहिए। कोरोना का होता था ना, आप जो पॉजिटिव डेटा सर, राजस्थान सरकार ने सर्वे करा लिया क्या इन्होंने? राजस्थान सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, मेरा दर्द उस गौ माता के पालक के साथ है। तो सर सही जगह अटैक कीजिए उसको। ठीक है, राजस्थान गवर्नमेंट काम करेगा ना प्रतीक सिंह जी, अल्टीमेटली। फाइनल कमेंट आपसे सर। सरकार आपकी है राजस्थान में, सिर्फ ये कह देने भर से कि केंद्र ये नहीं कर रहा, केंद्र वो नहीं कर रहा, गायों को मरने से रोका जा सकता है सिर्फ कहने से? देखिए, या पल्ला ही झाड़ते रहेंगे बस? राखी जी से आप पूछ रहे थे कि राष्ट्रीय आपदा कब घोषित होगी, तो अरुण सिंह जी ने बोला है कि राजस्थान सरकार अपने आप को दिवालिया घोषित कर दे, हम राष्ट्रीय आपदा घोषित कर देंगे वो। तो लेकिन केंद्र की बात करेंगे, इनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। मैंने गलत थोड़ी कहा, मैंने गलत कहा है, ये स्टेटमेंट है कि नहीं है? गलत बोला क्या मैंने? रुकिए ना प्रतीक सिंह जी, मैं आपको बताता हूं सर, 10 दिन से मैं लगातार प्रोग्राम कर रहा हूं। धौलपुर के अंदर जब 100 वैक्सीन लगे हुए थे ना, मैं तब से क्वेश्चन कर रहा हूं कि वहां संक्रमण नहीं तो 100 वैक्सीन क्यों? और अभी भी वहां आंकड़ा बहुत ज्यादा नहीं पहुंचा है। तो मुझे ये बताइए कि जहां अभी भी संक्रमण नहीं है वहां भी वैक्सीनेशन नहीं कर रहे हैं। देखिए, आप संक्रमण को रोकेंगे तो रोकेंगे कैसे? बहुत ज्यादा संक्रमण है, चाहे प्रतापगढ़ की बात करेंगे, भीलवाड़ा पे 1-1 लाख से ज्यादा हम लोगों ने वैक्सीनेशन कर दिया है। मैं अभी फिर वापस कह रहा हूं ना, जो बलियान जी बोल तो रहे हैं कि वैक्सीन दे देंगे, हम कह रहे हैं हम तो तैयार है ना, आप दे, हम लगाने के लिए तैयार है। हम बची हुई कितनी 2 लाख 3 लाख वैक्सीन बची है, कल खत्म हो जाएगी। आप मुझे बताइए ना, इस वक्त वैक्सीनेशन दे प्रदेश में कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं ना, क्यों नहीं कर रहे हैं? पशुपालन विभाग कर रहा है। आप कर रहे हैं, बताइए ना, पशुपालन बिल्कुल कर रहे हैं ना, बिल्कुल कर रहा है पशुपालन विभाग, क्यों नहीं कर रहा है? 13.5 लाख लोग, 13.5 लाख पशुधन को अभी तक वैक्सीन लग चुकी है, 16 लाख हमको प्रोवाइड कराई गई थी। विभाग ने बिल्कुल किया है, राजस्थान सरकार ने किया है। और फिर हम कह रहे हैं ना, हम आपको, अरे हम आपको, मैं आपको फिर ये अपने पैसे से किया है, अपने 30 करोड़ रुपए 3 दिन पहले इशू कर चुके हैं। 30 करोड़ रुपए कर दिए कई गुना ज्यादा आरसीडीएफ ने वैक्सीनेशन किया। विजेंद्र जी, जैसे केंद्र सरकार ने सीएचए भर्ती की, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, उसमें एनएचआरएम का पैसा दिया, सेम पोजीशन है। जितने भी एलएसए का कोर्स किए हुए बेरोजगार हैं, उन्हें कुछ पैसे पर रख लीजिए, जैसे कोविड सहायक बनाए वैसे बनाइए और गायों को बचाइए। इसमें आप राजनीति छोड़ दीजिए। अरे वोट तो आपको 2023 में लेना है कांग्रेस और बीजेपी को, अभी क्यों मुद्दा गरमा रहे हो? इस वक्त प्रमुखता के साथ वैक्सीनेशन कौन कर रहा है सर? पशुपालन विभाग या आरसीडीएफ? देखिए, दोनों ही कर रहे हैं। पशुपालन विभाग के जो एलएसए वाले हैं, आरसीडीएफ वाले भी कर रहे हैं। और देखिए, दुर्भाग्य देखिए कि पेमेंट राजस्थान सरकार ही कर रही, वैक्सीन वो उपलब्ध करा रहे, लेकिन पेमेंट राजस्थान सरकार कर रही। इसलिए इसमें अभी थोड़ा बड़ा दिल दिखाने की जरूरत है। और जो मोदी जी गो भक्त हैं, उनको चाहिए, राजस्थान की जनता ने जितना आशीर्वाद मोदी जी को दिया है, 2-2 बार 25-25 एमपी दिए, उनका कितना आपकी शुक्रगुजार करना चाहिए। वैक्सीन मिली है ना सर, देखिए, वैक्सीन पैसे देने को तैयार है, पैसे दे रहे हैं हम तो, अभी जरूरत है, अभी इसकी जरूरत है। जैसे अभी संजीव बालियान जी से मिलने पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया गए हुए हैं। जैसे पुरुषोत्तम जब रूपाला जी आए तो उन्होंने तारीफ भी की थी कि काम अच्छा कर रहे हैं, समझते हैं गायों के बीच में रहते हैं और किसानों को समझते हैं। वो खुद सीएम से तारीफ करके गए। ऐसा नहीं कि केवल हम वोटों की बात करें, अभी वोटों
बातों से ऊपर उठने की जरूरत है। और गौ माता के अगर एक जो डेंजरस है कि जो इसका वायरस है वेरिएंट तेजी से बदल रहा है और भैंसों में भी और हिरण में भी जा रहा है, अगर ये दूध में आ गया तो क्या होगा, अभी इसकी स्टडी करवाने की जरूरत है। तो एक रिसर्च बेस, और बीजेपी कांग्रेस छोड़ दीजिए ना अभी सर, जिस दिन दूध में आ गया ना और जिस दिन वोट बैंक को खतरा हो गया उस दिन फिर यही गौ माता को दफना भी दिया जाएगा। इसके अलावा हो सकता है जिंदा दफना दिया जाए। ये चमड़ी का और प्रॉब्लम खड़ा होने वाला है, क्योंकि ये चमड़ी खराब हो रही है, तो जो आपको ये सारी चीजें महंगी होने वाली, तो कुल मिला के ये पूरी इकोनॉमी का बेस है, राजस्थान की इकोनॉमी का, रूरल इकोनॉमी का बेस। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए राकेश राठौड़ जी, आपका भी शुक्रिया। प्रतीक सिंह जी, आपका भी शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। गौ माता जिसके सिर पे आप आराम से एक बार हाथ फेर देते हैं ना, वो आपको हमेशा पहचानती है। उसको हमने मरने के लिए छोड़ दिया, खून के आंसू बहाने के लिए छोड़ दिया। सियासत छोड़नी चाहिए, मां की सेवा में सबको लगना चाहिए। नमस्कार। राज्य सरकारों का पूरे युद्ध स्तर पर काम चाहिए। 30 लाख डोज अभी उनके पास हैं, शाम तक लगा लें, कल 30 लाख और भेज दूंगा। लगाने वाला चाहिए, काम करने वाला चाहिए, संसाधनों के भी नहीं है।